मेरा यह मानना है कि इंडियन आर्मी ने ठोक दिया। मैं आपको खुल के कह रहा हूं, झूठ क्यों बोलना यहां पे यार। जो है सो है, पाकिस्तान डर गया है। के हमले में 26 भारतीय शहरियों की हलाकत के बाद भारत की जानिब से मुसलसल जंग का माहौल बनाया जा रहा है। ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है, किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है। शो में साथ देने का शुक्रिया। जैसे इंडियन मीडिया भूला हुआ इस वाक़े के फौरी बाद 2-3 मिनट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। और जब पाकिस्तान की पब्लिक से खास तौर पे नौजवानों से ये पूछेंगे कि अपने तौर पे लाइक मैं जाऊं और जाके जिहाद के नाम पे या किसी भी हवाले से जाके कश्मीर में कोई एक्टिविटी करता हूं, कश्मीरियों का क्या उससे कोई फायदा होगा या क्या वो बेहतर चीज है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। और आपका नाम? नवीद हसन। क्या करते हैं नवीद भाई? मैं एम्ब्रॉयडरी मास्टर। जबरदस्त। और आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं कंप्यूटर साइंस। ठीक है। कौन सा, ये यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, मतलब क्लास 9 क्लास। ठीक हो गया है। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि कश्मीर के हवाले से जो 76 साल से आप सुनते के आए हैं, फिर उसके बाद मैं अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपको बताऊंगा और उसके ऊपर ओपिनियन लूंगा। 76 साल से हम क्या सुनते आ रहे हैं? इसकी मसला ये है कि जो इंडिया ना वो हमसे पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा। और उनका जो बैकअप कर रहे हैं वो अमेरिका है और इसराइल है, और जो उनके जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और उनको चाहिए कि थोड़ा सा भी करते हैं, और जो लोग हैं वहाँ मुसलमान हैं जो इंसानियत के तौर पे थोड़ा सा रहम करें, थोड़ा सा अपनी इंसानियत दिखाएं। और अच्छा। हमको भी चाहिए एज अवाम और एज हमारे जो पॉलिटिक्स है उनको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ करें, कुछ काम करें, कुछ वर्क करें। हम सब कुछ अल्लाह पे या सब कुछ लोगों पे नहीं छोड़ सकते, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं छोड़ सकते। एस्टेब्लिशमेंट तो इनको जब ये हुक्म देंगे तो एस्टेब्लिशमेंट काम करेगी ना। जब ये हुक्म देंगे तो एस्टेब्लिशमेंट करेगी। या हमें देना, हमें बताएं, हम जाके बताएं उनको कि यहाँ हम पाकिस्तानी रहते हैं, हमारे भाई हैं वो कश्मीरी, हम उनके लिए लेट्स सपोज आपको गवर्नमेंट इजाजत देती है कि भाई ठीक है जिसने जो जाना जाके करे, आप क्या करेंगे? मतलब क्या कर सकते हैं आप? हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम उनके लिए मर सकते हैं, हम उनके लिए अपने सीने पे गोली खा सकते हैं। हमारे भाई हैं वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के लिए? कश्मीरियों के अच्छा लिए। मुझे ये बताएं, आपने गोली खा ली कश्मीरियों के लिए, उससे कश्मीरी को क्या फायदा होगा? उससे कश्मीरी को नहीं फायदा होगा, लेकिन हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी ना। अच्छा। कि हमने अपना एक दिया, हमने तो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना। यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम गया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसमें तो उनकी अददी बर्तरी है, उनके पास मैन पावर की बर्तरी है। तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया है, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शंस हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए। देखिए ये ठीक बात है, हमारे डिप्लोमेट्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन में हमने ऐसे वहाँ पर ब्लॉग्स देखे इंडियन जो एक्स जनरल्स हैं या जो फौज के उनके मुलाजिम हैं कि उन्होंने कुछ सजेस्ट किया मोदी गवर्नमेंट को, और हमने बाद में देखा कि उनके जो सेक्रेटरी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उन्होंने इक़दामात का ऐलान किया पाकिस्तान के खिलाफ, वो कमोबेश वही थे जो व्लॉग्स में बताए जा रहे थे या इंडियन मीडिया सजेस्ट कर रहा था कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, यानी एक पब्लिक प्रेशर क्रिएट किया गया। तो इंडिया की तरफ से जो जो इक़दामात किए गए उनमें से सर फहरिस्त जो इस वक्त ज़ेर बहस है वो इंडस ट्रीटी का मुअत्तल किया जाना है, जिस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं कि भारत एक तरफा तौर पर ऐसा नहीं कर सकता। भारत की तरफ से किए गए इक़दामात या जो मुअत्तली की गई उसकी क्या अहमियत है पाकिस्तान के लिए? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि 5 मिनट के अंदर अंदर सारा इंडियन मीडिया खड़ा हो गया
और ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने किया है। कोई एविडेंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो इसका ये मतलब है कि तैयारी थी। वो तैयारी इंडिया में ऐसी होती है कि वो एक फ़ोन कॉल ही होती है और ब्रीफिंग हो जाती है सबकी, और उसमें सब तैयार हो जाते हैं। वैसे भी इंडियन मीडिया जो है इस वक्त ज़्यादातर हिंदुआइज्ड है और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, और वहाँ चलता भी वही है। बीजेपी है ना पावर में जी। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं समझता हूँ इसलिए थी, ये जेडी वैंस के लिए सब कुछ किया गया। ये जो इंडियन मीडिया ने जो शो डाला है, ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए नहीं डाला, ये जेडी वैंस को बताने के लिए डाला है कि अब अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो वो कहेगी हम क्या करते हैं, आपने तो देख ही लिया मीडिया क्या कह रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। शुरू करने से पहले यह देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की बिहार की मिट्टी से गर्जना, जो पूरी दुनिया में गूंज रही है और जिससे पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. दोस्तों, आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला। और फिर उसके बाद जब मीटिंग हुई सारे दलों की जिसमें विपक्ष के भी लोग थे और सत्ता दल है, वो सब लोग थे वहां पे, सब लोगों ने यही बात बोली प्रधानमंत्री मोदी जी को कि देखिए मोदी जी, आप जाइए, आपको जो करना है करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के सब लोगों ने हाथ मजबूत करे। दोस्तों, इसके बाद तो सिर्फ एक्शन और एक्शन होना है। दोस्तों, मेरी एक विनती उन लोगों से जो मेरे साथ पैनल डिस्कशंस में आते हैं, कभी वो लोग विपक्ष की ओर से बोलते हैं, कभी पक्ष की ओर से बोलते हैं, और वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको पूरा अधिकार है बोलने का। लेकिन दोस्तों, मेरी उनसे यह विनती है कि देखिए, भारत इस वक्त लड़ाई की कागार में खड़ा हुआ है, युद्ध की कागार पर खड़ा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पब्लिक प्लेटफॉर्म में सरकार को सेकंड गेस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार को आंख बंद करके सपोर्ट करिए, नहीं, दैट इज नॉट माय पॉइंट। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि दोस्तों, इस वक्त हमें सरकार के, हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के बाजू मजबूत। मीडिया की जानिब से पाकिस्तान पर बराह रास्त हमले के मुतालबे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का पानी बंद करके पाकिस्तानियों को प्यासा मारने जैसी ख्वाहिशात का इजहार भी किया जा रहा है, जबकि भारतीय हुकूमत ने भी इस हमले के बाद मौके से फायदा उठाते हुए पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। और ये वो मुआहदा है जिससे भारत कई सालों से निकलने की कोशिश कर रहा था। सिंतास मुआहदे मुअत्तल करने के अलावा भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने और पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने समेत दीगर इकदाम भी किए हैं, जिसके जवाब में कल वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को मुस्तरद किया था और यह वाजे किया था कि पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा और भारत की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत दीगर वज़रा ने इस वाक़े को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय इक़दामात के जवाब में शिमला समेत तमाम दो तरफा मुआहदों की मुअत्तली का इंदिया देते हुए भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद, सरहदी आमदोरफ्त और हर किस्म की तिजारत बंद करने का ऐलान किया था। भारतीय हाई कमीशन में सिफारती अमले को 30 अरकान तक महदूद करने के अलावा भारतीय दिफाई, बहरी और फ़िज़ाई मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का भी हुक्म दिया था। जबकि आज सेनेट ने भी भारतीय जारियत के खिलाफ मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े समेत दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करता है, पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की मज़म्मत करते हैं, पाकिस्तान पर किसी हमले की सूरत में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेनेट इजलास से खिताब में डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने कहा कि पानी 24 करोड़। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल है जय स्पोर्ट पे। दोस्तों, आज स्पोर्ट की बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज सीधे बात करने वाला हूं मैं। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार पूरी तरीके एक्शन में। पाकिस्तान के अंदर इतना खौफ कि हम क्या बताएं, अपना पूरा मिलिट्री और हथियार को एक्टिव कर दिया है दोस्तों, फाइटर जेट को एक्टिव कर दिया है, सबको एक्टिव कर दिया। पाकिस्तान मोदी सरकार की धमकी से इतना खौफ होता तो क्यों करते हो ऐसा, पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया है। और F16 में फ्यूल है, नहीं है तो खड़ी कर दो।
फ्यूल होगा कि नहीं होगा, सीधा तैनात कर दिए। भाई जंग के बीच में फ्यूल रहना जरूरी है। अच्छा वो नहीं है, ठीक है, मैं करता हूँ। दोस्तों मोदी सरकार के बाद पाकिस्तान पूरा अपना हथियार को एक्टिव कर दिया है। इतना खौफ और पानी वहाँ पे नहीं, लोग सड़कों पे, अबे शर्म करो, करने के बाद इतना खौफ। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मोदी सरकार और मोदी जी ने ऐसी धमकी दे दी है कि पाकिस्तान ऐसा डरा हुआ है कि आइटम बम की किधर धमकियाँ दे रहा हो भारत को। अरे कहीं नहीं है तुम भारत के सामने, कहीं नहीं, ना फौज में, ना हथियार में, ना मिलिट्री में। आइटम बम तुम्हारे पास भी है तो हमारे पास भी है, समझ के? हाँ, इसकी गिरदड़ धमकी मत देना, समझ रहे हो ना। और मोदी सरकार आज और कल में तुमको सबक सिखा देगा। इन आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला है मोदी सरकार। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट अपनी राय जरूर रखिएगा। चलिए, जय हिंद।